हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं भेड़िया सीरीज का प्रथम अंक, जिसका नाम है भेड़िया और जिसके लेखक हैं परशुराम शर्मा जी। पेशेवर फाइटर लारा का चारों तरफ बोलबाला था। स्टेडियम खचाखच भरा था। लारा का नाम पुकारा जा रहा था। लारा को कोई नहीं हरा सकता। मुकाबला शिकागो फाइटर जैकी से था। जैकी ही जीतेगा। जैकी के प्रशंसक शोर मचा रहे थे। शिकागो में इन दो पेशेवर योद्धाओं का मुकाबला हो रहा था। लारा है मेरा नाम जैकी। लारा ने जैकी को उठाया। मुकाबला फ्री स्टाइल का था। लारा ने जैकी को पहली पटकी दी। रिंग की रस्सी पर चढ़कर कूदा लारा। टक्करों की बौछार ऐसी की जैसे भैंसे टकरा रहे हो। जैकी ने भी तेवर दिखाए। जबरदस्त मुकाबला था दोनों का, लेकिन अंत में रिंग से बाहर गिरते ही जैकी बेहोश हो गया था। लारा पर दांव लगाने वाले खुशियां मना रहे थे। जैकी जीत चुका था। फाइट के बाद लारा अपने होटल पहुंचा। रूम में उसके नाम एक लिफाफा रखा था। शायद किसी प्रशंसक का पत्र होगा या फिर कोई गिफ्ट चेक होगा। ये तो काला बच्चा का मैसेज है। काला बच्चा ने अपने जन्मदिन पर बुलाया है। साथ में $50,000 का भी चेक है। लारा पत्र पढ़ने लगा। ये रकम एडवांस है। $10 लाख का एक सौदा है। स्वीकारो तो मेरे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप पधारने का कष्ट करे। काला बच्चा, $10 लाख। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रकम! कौन छोड़ेगा इतनी बड़ी रकम? मैं जरूर जाऊंगा काला बच्चा के पास। आसाम के शहर गुवाहाटी में लारा एयरपोर्ट पर उतरा। एक व्यक्ति लारा को लेने के लिए आया था। मुझे आपको रिसीव करने के लिए भेजा गया सर। लारा ने पूछा। काला बच्चा क्या वाकई में बहुत अमीर आदमी है? मुझे किसी प्रश्न का उत्तर न देने का निर्देश है सर। मंजिल पर पहुंचते ही आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। फिर एक फार्म हाउस में। बस मंजिल आ गई है सर। एक मीटिंग हॉल में कुछ लोग जमा थे। जेंटलमैन, कुछ ही देर में महामहिम काला बच्चा पधारने वाले हैं। कुछ ही देर बाद एक शख्स ने वहां प्रवेश किया। वेलकम जेंटलमैन, मैं काला बच्चा आपका स्वागत करता हूँ। मेरी आशा के अनुरूप सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। आइए जन्मदिन का केक काट दिया जाए। फिर सभी ने मिलकर काला बच्चा का जन्मदिन मनाया। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने कुल 6 आदमियों को ही अपने जन्मदिन पर क्यों बुलाया है, परंतु हमारा परिचय तो अभी होना बाकी है और डील क्या है उसका भी पता नहीं है हमें। हाँ, बेशक बेशक। तभी काला बच्चा ने सभी को एक दूसरे से परिचित कराया। ये है पेशेवर फाइटर लारा, लॉस एंजल्स से, और ये है मिस्टर ग्रैंडी, दक्षिण अमेरिका के मशहूर गनमैन। इनसे मिलिए, ये है नागा रेड्डी, दुनिया की खतरनाक जानवरों के ट्रेनर, जिसके देखते ही शेर भी दुमदुमा कर हिलाने लगते हैं। और ये है सैयार खान, कबीलाई क्षेत्रों के तजुर्बेकार, आसाम बंगाल की सभी भाषाओं के जानकार, पुरातत्व विशेषज्ञ और तांत्रिक भी हैं। और यह है चीमा, टेक्निकल मैन, जिसके पास है हर मैकेनिज्म को भेदने की दिमागी ताकत। और छठा अंतिम आदमी जोगो, बेहतरीन तीरंदाज, साथ में दुर्गम पहाड़ियों पर मारकाट करने वाले इस पूरे आदिवासी क्षेत्र का जानकार भी। हम सातों मिलकर बनाते हैं खतरनाक चालाक निर्भीक दल, जिसका नेतृत्व करेगा काला बच्चा, और तुम सबको मिलेगा 10-10 लाख डॉलर। मगर आपने अपनी तारीफ में कुछ नहीं कहा। मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी हूँ। बस इतना जानना आपके लिए काफी होगा। किंतु ये पैसा किस काम की एवज में दिया जाएगा? काम कुछ भी हो, इतनी दौलत के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ भाई, $10 लाख कमाना भाग्यशाली लोगों को नसीब होता है। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहता हूँ। क्या काम है, किसकी क्या उपयोगिता, कहाँ है? अब मैं आपको प्रोजेक्टर पर एक प्लान समझाता हूँ। देखिए फिल्म। काला बच्चा ने प्रोजेक्टर पर एक फिल्म चलाई और देखते ही देखते सभी उधर देखने लगे। दोस्तों, मैं काला बच्चा आपका बगाड़ा कबीले की ओर स्वागत करता हूँ, जिसकी फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़े खतरे उठाने पड़े मुझे। ये आदमखोर जाति के बगाड़ा कबीले की बस्ती है। कबीले वाले खुशियां मना रहे थे। आदमी भूना जा रहा था। आज सब दावत मना रहे हैं। सरदार का जन्मदिन है। बगाड़ा कबीला एक आदमी भून रहा था। साथ में चल रहा था जश्न। बगाड़ा वाले सिर्फ अपनी जाति के इंसानों का मांस नहीं खाते, बाकी सबका मांस खा जाते हैं। यह कबीला इस पहाड़ की तराई में चारों तरफ फैला हुआ है। पहाड़ की चोटी भेड़िए के मुंह जैसी है। फिल्म पर पहाड़ आकर रुका। बगाड़ा वाले किसी भी मूल्य पर इस पहाड़ तक किसी को नहीं फटकने देते हैं, और इस पहाड़ के ऊपर से विमान भी नहीं गुजर सकता है। एक तो इसके ऊपर गाढ़ी धुंध छाई रहती है, जिससे विमान टकरा जाता है या कुछ
पायलटों ने मरने से पहले बताया कि वहां पहुंचते ही विमान को झटके लगने शुरू हो जाते हैं, परंतु सत्यता कोई नहीं जानता है कि इस पहाड़ में क्या शक्ति छिपी है। इसके चारों तरफ जो आदिवासी बगाड़ा जाति के लोग बसे हैं, वे सब पहाड़ की पूजा करते हैं। साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब बगाड़ा का पवित्र मेला लगता है और इस पहाड़ की एक गुफा का द्वार खुलता है जिसमें निर्बली दी जाती है। बरसों की मेहनत और खतरे उठाने के बाद मुझे इस बात की पुख्ता सबूत मिले हैं कि पहाड़ के अंदर एक पौराणिक मूर्ति है जिसकी शक्ल भेड़िया जैसी है। ये आदमखोर इसी भेड़ी के उपासक हैं। आप सब लोगों को मिलकर यह मूर्ति लानी है। इसकी कीमत 10-10 लाख डॉलर आप सभी को दिए जाएंगे। क्या ये मूर्ति बेशुमार है? इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन भुगतान की क्या गारंटी है? लारा ने पूछा। तुम सबकी रवानगी से पहले ही तुम्हारे बैंकों में राशि जमा कर दी जाएगी और फिर अगले दिन। अब मेरा पूरा प्लान सुनो। किसको कहाँ कब क्या करना है ये तुम समझ लेना चाहिए तुम सभी को। काला बच्चा ने पूरा प्लान सबको समझाया। क्या आप मेरी योजना से सहमत हैं? योजना बहुत शानदार है। मैंने बरसों इंतजार किया इस प्लान की कामयाबी के लिए। एक सप्ताह बाद यह हेलीकॉप्टर में चौका दर्रे तक ले जाएगा। इससे आगे हमें पैदल चलना होगा। चौका पर मेरा पहला पड़ाव होगा। हेलीकॉप्टर चौका दर्रे पर आकर एक भूभाग पर उतरा। ये लोग हमें सलाम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद, ये सब मेरे आदमी है, आओ। यहाँ पास ही एक गांव है। काला बच्चा का दल गांव में जा पहुंचा था। इस बाड़े के अंदर जो पिंजरे हैं उसमें जंगली जानवर बंद है। ये मेरी बरसों की मेहनत का फल है। अब तुम्हारा काम शुरू होता है नागरेडी। तुम्हें इन्हें जल्द से जल्द ट्रेन करना है। मैं समझ गया, अब मेरा काम यहीं से शुरू होता है। नागरेडी बाड़े में घुसा। सुन लो तुम सब, मेरे कोड़े की मार बड़ी खतरनाक होती है। नागारेड्डी ने बाड़ा खोला और बाड़ा खोलते ही एक बब्बर शेर नागारेड्डी पर झपटा। नागारेड्डी ने शेर पर बंदूक तानी। अच्छा, तेरी ये मजाल। फायर होते ही शेर पिंजरे की तरफ भागा। नागारेड्डी गर्जा, भारा, वरना मार दूंगा इस धमाके वाली से। बाहर निकल। शेर बाहर आया। शाबाश, सब ठीक है। नागारेड्डी का आदेश, सिट डाउन। और अब तेरी बारी है टाइगर, कम ऑन। नागारेड्डी का परीक्षण 2 सप्ताह चला। क्या प्रोग्रेस है मिस्टर नागारेड्डी? मेरा काम खत्म। वे सब अब मेरे संकेत पर काम कर रहे हैं। तभी अचानक बाहर शोर मचा। जुम्बा जुम्बा जुम्बा, सोरा सोया, जुम्बा जुम्बा। ये शोर कैसा है? जुम्बा का मतलब है हाथी। सोरा यानी हाथियों का गोल। काला बच्चा हथियार गन लेकर मचान पर चढ़ा। सब बाड़े में पोजीशन ले लो। हाथियों का गोल इधर ही आ रहा है। नागारेड्डी ने फायर धोखे। इस गोल ने गांव पर हमला बोल दिया है। गनमैन ग्रैनी ने भी फायर शुरू किया। ये हाथी मचान पर टक्कर मार रहे हैं। तुम सब पीछे हटो, मुझे अपना कमाल दिखाने दो। नागारेड्डी ने जानवर खोल दिए थे। कम ऑन, इन हाथियों पर टूट पड़ो, इन्हें खदेड़ दो। देखते ही देखते शेर चीते हाथियों पर टूटे। जानवरों का हमला होते ही हाथी पलट पड़े थे। हाथी भाग खड़े हुए। गनीमत है ये सब बड़े भयंकर मूड में थे। खदेड़ने वाले जानवर वापस आ चुके थे। बधाई हो नागारेड्डी, सचमुच तुम्हारी टीम काबिले तारीफ है। अगले दिन हिसबो हिसबो हिसबोली हिसबोली। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? नागारेड्डी कबीला वालों की भाषा जानता था। ओफ, हमें तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। यह कह रहा है बगाड़ा वाले 4 लोगों को पकड़कर लाए हैं जिसमें एक लड़की भी है। कुल 10 दिन बाद पूनम की रात आएगी। इसी रात भेड़िया का गुफा द्वार खुलता है और वह उस लड़की की बलि मांगता है। इस दर्रे के उस पार बगाड़ा की सीमा शुरू हो जाती है। योजना के अनुसार सब लोग बगाड़ा वासियों का वेश धरकर उसकी सीमा में प्रवेश करेंगे। नागारेड्डी जानवरों के साथ समय पर पहुंच जाएगा। बगाड़ा वासियों की सबसे बड़ी पहचान उनकी हथेली पर दागा भेड़िए का निशान होता है। ये मोहर बगाड़ा के पैदा होते ही दाग दी जाती है। एक बगाड़ा को मारकर मैंने उसकी हथेली के निशान की ठीक वैसी ही कॉपी कर ली है। अब इस स्टिकर को अपनी हथेलियों पर सील लो तुम सभी। सभी की हथेली पर स्टिकर सील दिए गए थे। अब बगाड़ा का परंपरागत लिबास पहन लो तुम सभी। दर्रे की चोटी तक काला बच्चा साथ था उनके। अब विदा मित्रों, मैं तुम्हें ठीक वक्त पर मिलूंगा। सभी ने काला बच्चा से विदा ली। घोड़ों पर सवार 5 आदमियों का दल बगाड़ा कबीले में प्रविष्ट हुआ। झाड़ियों में छिपे बगाड़ा ने उन्हें देखा। आने दो आने दो, मगर ये हैं कौन? लग तो हमारी बिरादरी के रहे हैं। हम बगाड़ा सीमाओं के प्रहरी हैं। हमारा काम हर आने वाले को पकड़ना है।
चट्टानों में बने सुराखों में भी बगाड़ावासी छिपे थे। पकड़ लो इन सभी पर। बगाड़ावा का दल उस पर टूट पड़ा। हमला होते ही पांचों रुके। सामने आ जाओ बगाड़ा की बहादुरों, सयार खान ने उन्हीं की भाषा में कहा। याद रखो, हम तुम्हारी बिरादरी के खोए भाई बंधु हैं। हम अपने वतन लौटे हैं। हमारी बिरादरी के? क्या सचमुच? बागाड़ा के दल वाले हैरान थे सुनकर। बागाड़ा की एक टीम बाहर आई। हम आ गए हैं बाहर। कोई मत हिलना। कौन हो तुम? तुम्हें याद होगा, एक बार बगाड़ा की नुक्कड़ वाली बस्ती कोमा पर जानवरों ने हमला करके कुछ बच्चों को उठाया। कब की बात है ये? मेरे को याद नहीं है। हो सकता है तब शायद हम पैदा ना हो। जानवर हमें दूसरे जंगलों में ले गए, मगर एक शिकारी ने जान पर खेलकर हमें बचा लिया। वह शिकारी हमारी बिरादरी का नहीं था। वह हमें शहर में ले गया। अब जब हम बड़े हो गए हैं, हमें पता चला कि हमारे पूर्वज यहाँ रहते हैं। हम अपने वतन की ओर लौटे। उस शिकारी ने हम पर तरस खाया और हमें दर्रा तक छोड़ दिया। तुम ही बोलते जा रही हो, ये सब चुप क्यों है? क्योंकि इन्हें यहाँ की भाषा नहीं आती है। ये छोटे थे उस वक्त। मेरी उम्र इतनी थी, मैं भाषा बोल लेता था। मेरे हम वतन साथियों, भाइयों, क्या तुम्हारे हमारे लौटने पर खुशी नहीं है? क्या करें? खुश हो या इन्हें मार डालें? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इन्हें सरदार के पास ले चलना चाहिए। चलो, ये सफाई सरदार के सामने देना। अगर तुम सच्चे साबित हुए तो हम खुशियां मनाएंगे, वरना तुम्हें भून कर खा जाएंगे। पांचों को सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार का आदेश, हथेली दिखाओ। सब के सब, ये गोरा का हुक्म है। हैं? ये तो सचमुच पगड़ा के बच्चे हैं। इन्हें रहने दो, घर दो इन्हें, और खुशियां मनाओ। सरदार जोगा जिंदाबाद। सरदार ने अपने खास जासूस को बाद में तलब किया। चाबुक, तुम इन पर नजर रखना, कहीं कोई धोखा तो नहीं है। 3 दिन बाद ही, सुनो सुनो, पवित्र मेला चांद की इस पूरी तारीख में होगा। इसके लिए बगाड़ा दंगल होगा, जैसा कि हर साल होता है। दंगल जीता पहलवानी देवताओं के घर जाएगा। दंगल शुरू हुआ। दो पहलवान दंगल में आपस में भिड़ रहे थे। फ्री स्टाइल दंगल है ये, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं करता हूँ। एक पहलवान जीता। ये है जीता पहलवान। कोबानू, कोई है जो इसे पटकनी दे? लारा का हाथ उठाया उसके साथी ने। लारा पर कोबानू ने ताबड़तोड़ हमला किया, लेकिन लारा ने पैतरा बदला और अपना वार शुरू किया। देखते ही देखते लारा ने उसे धराशायी किया। कोबानो को धूल चटा दी लारा ने। कोबानू बेहोश हो गया था। लारा का नाम गूंज उठा। हमारा खोया हुआ लड़ाका जीता है। परदेसी लारा जीता है। सरदार गोरा ने रस्म शुरू की। लारा, तुम ही गुफा में ओझा के साथ जाओगे और लड़की की पहली बलि दोगे। पहाड़ी गुफा पर द्वार पूनम की रात खुला। बागड़ा वासियों ने बांसों को जोड़ जोड़कर लंबी सीढ़ी बनाई, जो गुफा के द्वार तक पहुंची थी। लारा, लड़की को लाद कर गुफा तक ले जाना भी तुम्हारा काम है। लारा और बगाड़ा ओझा सीढ़ियां चढ़ने लगे। तकनीकी इंचार्ज चीमा के पास ट्रांसमीटर था। अब हम पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम भी तैयार हैं। उधर से लारा का मैसेज आया। जोगो सफल पर्वतारोही था। वह सबसे आगे था। यह पहाड़ का पिछला भाग है, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं आएगा। मेला सामने है, मगर गश्त तो उनकी चलती ही रहती है। रात गुजरने से पहले हम सभी ऊपर होंगे। सब लोग इस रस्सी को पकड़कर सावधानी से पैर जमाते हुए ऊपर चढ़ो। यह टोली चुपचाप पहाड़ पर चढ़ रही थी। लारा ओझा के साथ गुफा में प्रविष्ट हुआ। इस द्वार के पीछे भेड़िए का स्थान है। देखो, देवता का खाका दीवार पर चमक रहा है। चढ़ा दो बलि। मैं भेड़िया मंत्र पढ़ता हूँ। भीम भाई यार, नारा क्रीम झुम झुम चाम। ले, बलि तो तेरी चढ़ेगी बेटा। लारा का प्रहार ओझा पर। लड़की के हाथ पैर और मुंह खोल दिए लारा ने, और एक इशारा किया। लड़की, चुप रहना। हम गुफा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ओके, हमारा काम शुरू। टोली भी वहां पहुंच चुकी थी। लारा के साथियों की नागा रेड्डी के सिखाए जानवर दल ने अचानक बगाड़ा पर धावा बोला। मेले में भगदड़ मच गई थी। बचाओ जानवर, बचाओ बचाओ। चलो, सबका ध्यान जानवरों की तरफ है। वे लोग तेजी से गुफा में समाये। क्या रहा? यह ओझा भेड़िया मंत्र पढ़ता पढ़ता ही रह गया। मैंने बांध दिया इसे। बता, इस खाके के पीछे मूर्ति कहाँ है? सयार खान ने पूछा। तुम सबका सवर्नाश होगा। कोई नहीं बचेगा। अगर भेड़िया बाहर आ गया तो कयामत आ जाएगी। मैं इस मैकेनिज्म को देखता हूँ। इस खाके में रोशनी कहाँ से आ रही है? और इस खाके को काटना होगा। प्रकाश स्रोत ठीक इसके पीछे है। खाके वाला हिस्सा खाल का बना हुआ है। देखते ही देखते उसने उस खाल को उठाया।
देखो, सामने एक गुफा है। वे दो चमकते बल्ब, जहां से रोशनी आ रही है। रोशनी के दो छेद और फिर बंद दीवार। यह रोशनी एक विशेष प्रकार के कीमती पत्थर की है। ऐसे पत्थर भेड़िए की मूर्ति की आंखों में बताए गए हैं। इस दीवार को तोड़ डालो, निकालो अपनी अपनी कुदालें। और देखते ही देखते दीवार तोड़ दी गई। ये मूर्ति ये मूर्ति मिल गई है। ठहरो, पहले मुझे चेक करने दो। शहरयार खान गर्जा। 50,000 साल पुरानी मूर्ति है या खुदा। यही है भेड़िया, यही है। मैंने इसका जिक्र एक पुरातत्व किताब में पढ़ा था। गुफा को मूर्ति द्वार पर लाया गया और बैलून में बांधकर उड़ा दिया गया उसे। चलो ग्रैंडी, अब अपनी फायरिंग से रास्ता बनाना तुम्हारा काम है। साथ में मैं भी तीरंदाजी का कमाल दिखाता हूँ। अरे, नीचे कबीले वाले देख रहे थे। वो देखो, गुफा द्वार पर देवता की मूर्ति हवा में उड़ रही है। कयामत आ जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा देवता उड़कर कहाँ जा रहा है? चलो ऊपर चढ़ो, ऊपर गुफा में मारो उन हरामजादों को। आओ, हम सब मिलकर नीचे चलते हैं। पीछे से जानवरों का हमला, आगे से ग्रैंडी और जोका का आक्रमण। बागाड़ा में भागम भाग मची थी। अरे लड़की, तो हमारे पीछे कहाँ जा रही है? मेरा नसीब है, पता नहीं कहाँ ले जाएगा मुझे। और बगाड़ा में से फरार हो चुके थे लारा ग्रैडी, चीमा, जोगा और सयार खान। सुबह भेड़िया बैलून पर लटकता आसाम के जंगलों के ऊपर से उड़ रहा था। नीचे कबीले वाले देख रहे थे। वो देखो, भेड़िया आ गया है। भेड़िया आया, कोई नहीं बचेगा। अब भेड़िया आ गया है, आसमान खून बरसेगा, जमीन आग उगलेगी, कयामत आ जाएगी। जंगलियों में हड़कंप मच गया था। उसी दिशा में बढ़ते रहो जिधर भेड़िया जा रहा है। जो भी हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करे, उसका खात्मा करेंगे हम। यह मूर्ति करोड़ों रुपए की है। और वह लड़की जिसकी बलि दी जानी थी, मैं भी इनका पीछा करती रहूंगी। जहां ये जाएंगे वहीं जाऊंगी। मेरा नाम है जीना। चोखा दर्रे के पास छिपे, अपने वस्त्र पहनते ही फाइटर लारा, गनमैन ग्रैंडी, सहयार चीमा, कबायली जोगा अपने रूपों में आ गए थे। अब क्या इरादा है मित्रों? हमारा काम तो खत्म हो गया। हमने बगड़ा कबीले की 50 साल साल पुरानी मूर्ति हवा में उड़ा दी है। हाँ, काला बच्चा ने इसी काम के लिए तो हमें 10-10 लाख डॉलर दिए थे। और हमारा छठा साथी नागारेड्डी, वह जानवरों का विशेषज्ञ रहा होगा। उसी ने जानवरों से बगाड़ा कबीले पर हमला करके भगदड़ मचा दी थी। चिंता मत करो, नागारेड्डी इधर ही है। आ गया अपना काम खत्म करके। मैं लारा केवल फाइटर हूँ, पर नागारेड्डी तो जादूगर निकला। सारे जानवर उसके कब्जे में कैसे आ जाते हैं? मैं ग्रेडी गनमैन हूँ। मैंने रास्ता साफ ना किया होता तो बगाड़ा वाले नोच खा जाते हमें। मैं जोगा, चप्पे चप्पे का जानकार हूँ। मेरे तीरों से पांव खड़े उन सभी के। मैंने पहाड़ की गुफा में भेड़िए की मूर्ति का तक का रास्ता खोजा। मैं चीमा हूँ। मुझे क्यों भूल जाते तुम सभी? और पुरातत्व विशेषज्ञ होने के नाते भेड़िए की मूर्ति के बारे में जो कुछ मैं बता सकता हूँ, तुम नहीं जानते। मैं हूँ सयार खान। मैं भेड़िया मंत्र भी जानता हूँ, क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूँ। तुम क्या जानते हो सयार? हमें भी बताओ। काला बच्चा ने किया क्या है? मूर्ति को बैलून में बांध कर तो हमने ही उड़ाया है। कहीं हम घाटे में तो नहीं रह गए हैं? सबसे पहली जानकारी तो यह है कि मूर्ति कम से कम 1 अरब डॉलर की है। इतना सुनते ही सभी हैरान। हम सबको मिले हैं कुल 60 लाख डॉलर और काला बच्चा को मिलेंगे 1 अरब। क्या? अभी क्या बिगड़ा है? मूर्ति तो बैलून से उड़ती हवा में तैर रही है। कौन सा काला बच्चा के हाथ लग गया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं बताता हूँ, सयार खान बोला। लात मारो 60,000 डॉलर को और हजम कर लो 1 अरब डॉलर। हम सब बराबर के पार्टनर। सातवां पार्टनर काला बच्चा रहेगा। नहीं माना तो हम 6 ही होंगे। आसाम के आदमखोर बगाड़ा कबीले में भेड़िया की पूजा देवी शक्ति के रूप में होती थी। यह मान्यता थी कि पहाड़ की गुफा में बंद भेड़िया यदि बाहर आ गया तो क़यामत हो जाएगी। साल में एक बार गुफा द्वार खुलता था। उस दिन मेला लगता था। पूनम की रात बलि दी जाती थी। भेड़िया को काला बच्चा, जो कि एक शिकारी था, उसने प्लान बना उस मूर्ति को उसी दिन उड़ाने का और 6 अद्भुत शक्तियों के स्वामियों द्वारा 60 अरब डॉलर में सौदा करके मूर्ति बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। शोर मच गया चारों तरफ। भेड़िया भेड़िया आया। जीना की बलि दी जानी थी, वह भी बच निकली। उनका पीछा करती हुई चौका दर्रे तक पहुंची। ये सब तो काला बच्चा के खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं। इन जंगलों में काला बच्चा को कोई नहीं जानता है। अगर मैं काला बच्चा से मिल जाऊं तो और उसे सब बता दूं तो मुझे बहुत बड़ी दौलत मिलेगी। मेरे ख्याल से हमें बैलून की दिशा में बढ़ता रहना चाहिए। चलो उसी तरफ जिधर भेड़िया गया है। सब बढ़ चले तूफानी गति से। मुझे भी उसी तरफ जाना चाहिए। जीना भी उसी तरफ दौड़ी। जंगली बस्तियों में हाकार मचा था, भेड़िया का रोको।
उसे वापिस पहाड़ में पहुंचाओ, वरना तबाही मचेगी, क़यामत आ जाएगी। जंगलियों का ओझा परेशान था। आकाश खून बरसेगा, जमीन आग उगलेगी। अगर भेड़ी को किसी ने इंसानी खून दे दिया तो वह जिंदा हो जाएगा। इन्हीं जंगलों में चोर लुटेरे भी पनाह लेते थे। सरदार सूफी, भेड़िए के निकलने की खबर है। अबे, डाकू सूफी खुद भेड़िया है तो किस भेड़िए की बात कर रहा है? बागाड़ा का भेड़िया, खबर है, 7-8 फुट की सोने की मूर्ति है। भेड़िए की मूर्ति है सरदार। सोने का भेड़िया? हाँ सरदार, सब उसे हजम करने के चक्कर में है। हमारा आजमा सबसे जबरदस्त है, इसे हम ही हजम करेंगे। चोरों के सरताज बिल्ले के अड्डे पर। बिल्ला उस्ताद जी, छोटे मोटे काम छोड़ो, बड़ी खबर है आपके लिए। आंखों में बड़े बड़े हीरे, बाकी सोने की किस जगह? अभी तो बताते, हवा में उड़ रही है। भेड़िया था कि उड़ा ही जा रहा था। स्मगलर भी चौकन्ने हो गए थे। थल्ले आने दे पुत्र, 80 सरदार जग्गा सिंह एवं नहीं, आसाम दे विच साड़ी सप्लाई है। भेड़िए नु असी ही स्मगलिंग करेंगे। तभी प्रकट हुआ एक हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पर रस्सी की बनी सीढ़ियां लटकी और उस पर नजर आया काला बच्चा। पायलट, इस बात का ध्यान रखना कि बैलून हेलीकॉप्टर के पंखों से ना टकरा जाए। दोनों ट्रांसमीटर पर बातें कर रहे थे। ओके सर, डोंट वरी, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। सभी हैरान, अरे काला बच्चा उस तक पहुंच गया है, जाएगा कहाँ लेकर? हम नीचे ही रह जाएंगे और वह लेकर उड़ जाएगा सारा माल। उसका अड्डा तो गुवाहाटी में है, फार्म हाउस जहां मैं बुलाया गया था। शाबाश पायलट, और करीब करो, और नीचे लाओ। मैं फंसा रहा हूँ को, भेड़िए की मूर्ति क्यों लोहे की जंजीर के हुक में फंसा कर। ओह, हो गया काम। अब मैं बैलून की रस्सी काटता हूँ। काला बच्चा ने बैलून की रस्सी काटी। ऊपर उठाओ सीढ़ी। ओके सर। काला बच्चा काम खत्म करके हेलीकॉप्टर में जा पहुंचा। बैलून खाली रस्सी लिए उड़ता चला गया। भेड़िया हेलीकॉप्टर के नीचे झूल रहा था। अब सीधे चौका दर्रे के हेलीपैड पर चलो। हेलीकॉप्टर चौका दर्रे की तरफ बढ़ने लगा। लगता है वह चौका दर्रे की तरफ जा रहा है। हाँ, वह उधर ही जा रहा है, चलो उस तरफ। सूर्य आकाश पर चढ़ाया था। बॉस, क्या इस मूर्ति को हमारे हेलीकॉप्टर से लटके किसी ने नहीं देखा होगा? मेरा ख्याल है इसे सबने देखा है, इसलिए हमें पहले चौका दर्रे पर उतरेंगे। वहां मूर्ति को आगे ले जाने का कोई दूसरा इंतजाम करेंगे। अचानक क्या हुआ? हेलीकॉप्टर हवा में क्यों रोका है? मैंने नहीं रोका सर, बस खुद रुक गया। क्या बकते हो तुम? टस से मस नहीं होता है, इंजन की सारी सुइयां न्यूट्रल पर आ गई हैं। ओह माय गॉड, हेलीकॉप्टर नीचे झुक रहा है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मूर्ति का वजन बढ़ता ही जा रहा है बॉस। क्रैश होने वाला है बॉस हेलीकॉप्टर। बॉस, अब और नीचे जा रहा है, बस कुछ ही सेकंडों में धरती से टकरा जाएगा। बॉस, जान बचानी है तो वह ब्रह्मपुत्र का पानी ही हमें बचा सकता है। देखते ही देखते पायलट और काला बच्चा ब्रह्मपुत्र में कूदे। हेलीकॉप्टर धरती से टकराया, आग लग गई और एक धमाका हुआ। काला बच्चा ब्रह्मपुत्र की धारा में सलामत था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। किसी तरह वह तट तक लगा। पायलट कहाँ गया? पानी की धारा में पायलट का कहीं पता नहीं था। लगता है उसका बोलोराम हो गया है। मुझे वह जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इससे पहले कि कोई उस तक पहुंच जाए, मुझे मूर्ति कब्जानी होगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना की तलाश में आगे बढ़ता है काला बच्चा। अधिक दूर नहीं जाना चाहिए मुझे। उस्तादो, हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया, लगता है। हाँ, धुआं निकला था, उस पहाड़ी की परली तरफ गिरा है। चलो, काला बच्चा उसी में मरा हो गया होगा। अब सारा माल हमारा होगा। अचानक काला बच्चा को एक जगह भेड़ियों ने घेर लिया। एह, ये भेड़ियों का गोल है। काला बच्चा ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भेड़ियों के दिल पर टूटा। मेरे पास तो घुन भी नहीं है, इस डंडे से कब तक मुकाबला करूंगा मैं? ओह, ये क्या, डंडा भी टूट गया मेरा। भागने में ही भलाई अब। तभी वो एक पेड़ पर चढ़ता है। ये तो पेड़ के नीचे भी जमा हो गए हैं। तभी एक नई मुसीबत काला बच्चा पर टूटी, एक अजगर के रूप में। अजगर, तेरी तो, मेरा शिकारी चाकू कहाँ है? अजगर का खात्मा कर डाला काला बच्चा ने। दुनिया में मुझसे खतरनाक शिकारी कोई नहीं है। ये भेड़िए यहाँ से टले तो कुछ बात बने। शिकारी चाकू से इनसे लड़ा नहीं जा सकता है। देखते ही देखते रात गिराई। शायद थक हार कर रात को ही टल जाए ये। मेरे ख्याल से रात के अंधेरे में बढ़ना ठीक नहीं है। यहीं रुकने का इंतजाम करना चाहिए हमें।
आओ, यह गुफा ठीक रहेगी। इधर डेरा डालते हैं सभी। शिकारी लोगों की गुफा लगती है। खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा है। गुफा में एक मसाल जला दी गई थी। मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए और उस जगह पहुंचना चाहिए जहाँ हेलीकॉप्टर गिरा है। चांदनी रात है। बस उस पहाड़ी को पार करती वह जगह आ जाएगी। जीना ने पहाड़ी को पार किया। बड़ी खौफनाक आवाज आ रही हैं। ये आवाजें कैसी भयानक है, चारों तरफ से आ रही हैं। भेड़िए भेड़िए गुर्रा रहे थे। ये भेड़िए कमीने हटते भी नहीं है। पूरा पहरा जमा डाला इन्होंने यहाँ। उफ, वह हरकत करती दो सैले उन दहकती आंखों को देखते ही जीना हैरान हो गई। उफ, भेड़िए की मूर्ति को भेड़िए खींच रहे हैं। मूर्ति की आंखें चमक रही है। ये तो देखती हूँ कहाँ ले जा रहे हैं इस कीमती मूर्ति को, जिसके लिए बगाड़ा के नरभक्षी मुझे बलि चढ़ाने वाले थे। ये सब चीख चिल्ला रहे हैं, जंगल के दूसरे जानवर जैसे रो रहे हैं। भेड़िए मूर्ति को खींचते हुए आगे बढ़े। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे ये। इसका पता सिर्फ मुझे होगा। कहाँ है मूर्ति? मैं दुनिया की सबसे दौलतमंद हो जाऊंगी इंसान। उफ, ये खंडरनुमा इमारत इस वीराने में लगता है जैसे बहुत पुराने जमाने के उजड़े हुए किले के खंडर हैं। भेड़ियों ने मूर्ति को यहीं छिपा दिया है। अब मैं दिन के उजाले का इंतजार करती हूँ और फिर दिन निकलते ही जीना खंडर में प्रवेश करती है। वाह, इस खंडर के तहखाने में रखी है मूर्ति। भेड़िए अब तो सिर्फ मेरा है। जीना खुश थी। तभी पीछे से एक भेड़िए ने उस पर हमला किया। अनगिनत भेड़िए उस पर झपटे और देखते ही देखते उसे नोच खाने लगे। जीना चिल्लाई, बचाओ मुझे। भेड़ियों ने जीना को एक जंजीर में जकड़कर उल्टा लटका दिया था। गुफा में पनाह लिए सुबह होते ही चल पड़े सभी। ओह, पता नहीं कहीं से किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। तभी सामने से कुछ लोग आते दिखाई दिए। ओह, मेरे साथी आ रहे हैं इस तरफ। भेड़ियों ने उन पर हमला बोल दिया था। जैसे ही वे छह करीब आए, बचना, यहाँ भेड़ियों का गोल है। काला बच्चा चिल्लाया। ग्रैंडी ने फायर झोंक दिए। जोगा ने भी तीरों की बौछार की। अबे, मुझ पर झपटता है? मैं नागारेड्डी अभी दिखाता हूँ कि तू मेरा हुक्म मानेगा। नागारेड्डी ने बिजली का कोड़ा चलाया। नागारेड्डी जानवरों का जबरदस्त ट्रेनर था। चल, पंजे उठाकर सलाम कर मुझे। तू भी मुझे सलाम कर। कुछ भेड़िए मारे जा चुके थे। पेड़ के नीचे अब भी चार भेड़िए चक्कर काट रहे थे। नागारेड्डी, इधर इन चारों को भी देखो। सलाम बोलो। नागारेड्डी को बोलो सलाम। क्या मजाल भेड़िए नागारेड्डी का हुक्म टाल जाते। अब तुम नीचे आ जाओ। ये अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। काला बच्चा पेड़ से नीचे उतरा। गनीमत है तुम लोग यहाँ पहुंच गए। वह मूर्ति कहाँ है? उस तरफ क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। तुम सब इधर ही बैठे रहना। सिट डाउन जंगली डॉग। सब दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। तलाश करो, मूर्ति यहीं कहीं होगी। कहीं नहीं है, सब देख लिया। इतनी बड़ी मूर्ति कहाँ गायब हो सकती है? उफ, ये चीखें कहाँ से आ रही है? पहले भी सुनी थी मुझने। दूसरी तरफ से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी। शायद उस तरफ कुछ गड़बड़ है। अरे, उस चीख से हमें क्या लेना? पहले मूर्ति को खोजो। ये रेत पर निशान कैसे हैं? बहुत से भेड़ियों के पंजे के निशान हैं। लगता है कोई चीज घसीट कर ले गए हैं। अरे, कहीं भेड़िए भेड़िए की मूर्ति तो नहीं लगे? चलो उसी तरफ चलते हैं। ग्रैंडी लारा, सयार, नागारेड्डी, जोगा, चीमा, काला बच्चा निशानों का पीछा करते हुए बढ़ चले उन खंडरों की तरफ जिधर से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी। वो देखो, वह खंडरनुमा किला। चीखें भी उसी तरफ से आ रही हैं। भेड़िए ने उल्टी लटकी जीना के शरीर पर सुराख कर दिया था। सिर से टपकने वाली खून की बूंदें मूर्ति के मुंह में गिरने लगी। जीना की बलि चढ़ चुकी थी। अब सारा खून टपक कर रह गया था उसका। भेड़िए जीना की लाश पर चपटे और खींचते हुए खंडरों में ले गए। अरे, ये सब क्या घसीट रहे हैं? अरे, ये तो किसी लड़की को खींच रहे हैं। ग्रैनी ने फायर शुरू की। लड़की को ना लग जाए गोली ग्रैनी। ऐसा कच्चे निशानेबाज नहीं हूं मैं। जोगा ने भी तीरों की सनसनाहट बिखेर दी थी। भेड़ियों ने उन पर हमला कर डाला। बहुत से भेड़िए मारे गए, बाकी भाग खड़े हुए। सब लड़की के पास पहुंचे। सभी उसे देखते ही हैरान थे। अरे, यह तो वही लड़की है जिसकी बलि चढ़ानी जानी थी, मगर यहाँ पहुंची कैसे? ओह, बेचारी खत्म हो गई है। अरे, काला बच्चा कहाँ गया? तभी सभी हैरान थे काला बच्चा को ना वहां पाकर। लगता है इस टूटे फूटे किले में घुस गया वह। चलो हम भी चलते हैं। काला बच्चा उस तहखाने में पहुंच गया था जहां मूर्ति खड़ी थी। बच्चा के सामने भेड़िए की। वह मारा, यहाँ सजी ही है भेड़िए की मूर्ति।
हम भी आ गए हैं खलीफा, पीछे-पीछे सभी वहाँ पहुँचे थे। तुम लोगों का तो काम खत्म हो गया है। कीमत दे चुका हूँ मैं तुम्हें। ऐसे नहीं गलेगी दाल। हम ना होते तो भेड़िए तुम्हें नोच खा जाते। और अभी भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। चारों तरफ भेड़िए कोहराम मचा सकते हैं, जो यहाँ बहुत तादाद में हैं। क्या चाहते हो तुम? शाहजहाँ। भाड़ में गए 60 लाख डॉलर। ठीक है, मंजूर है। अब इस मूर्ति को ले चलने की तरकीब सोचो। तब मूर्ति की पूंछ का आकार बढ़ने लगा और काला की गर्दन पर लिपट गया। अरे अरे, ये सांप! काला बच्चा चिल्लाया। सांप नहीं, पूंछ है ये। सैयार खान चिल्लाया। ओह, जिंदा हो गया है। अरे, ये भेड़िया तो जिंदा हो गया है। तभी उनके साथियों ने भेड़िया पर गोलियां बरसाई। बाप रे बाप, ये तो बिजली के कोड़े की तरह बरस रहा है। सभी पर कोड़े बरस रहे थे, फटाक फटाक। तेरी तो तभी लारा गर्जा। मैं भी पहलवान हूँ, लारा है मेरा नाम। लेकिन ये क्या? भेड़े की पूंछ का जबरदस्त वार और लारा धराशायी। सबको एक साथ जकड़ लिया था पूंछ ने। हैं, ये तो कसती ही जा रही। उफ, बचाओ, हाय! और फिर कुछ ही देर में उन सभी की लाशें गिर पड़ी थी फर्श पर। भेड़ियों, चले आओ, चले आओ! जीवित हो उठी भेड़िए की मूर्ति चिल्लाई। भेड़िए दौड़ पड़े थे उस तरफ, आवाज की तरफ। चले आओ भेड़ियों, आज मैं हजारों वर्ष बाद जिंदा हो गया हूँ। चलो, इन लाशों को खाकर जश्न मनाओ। हा हा हा! भेड़िया गुर्राया। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।